आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं महमूद अहमद। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। तारीख, तहजीब और सकाफत से मुत्तलिक किताबें नस्लों के दरमियान पुल का काम करती हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। मार्शल आर्ट फाइटर ओवैस याकूब की बल्गारिया में जीत, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने दी मुबारकबाद। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई हिज़्ब इख्तिलाफ के शोरगुल के चलते आज भी रही मुतासिर। और अनंतनाग के दो मारूफ मजहबी मकामात के तहफ़्फ़ुज़ और अपग्रेडेशन के लिए 11 करोड़ रुपए के 2 प्रोजेक्ट मंजूर। अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि तारीख, तहजीब और सकाफत से मुत्तलिक किताबें नस्लों के दरमियान पुल का काम करती हैं। वो डॉक्टर A.H. शाह की तहरीर करदा किताब शारदा से संसद की रस्म रोनमाई तकरीब से खिताब कर रहे थे। LG ने कहा कि डॉक्टर A.H. शाह की तसनीफ हमें याद दिलाती है कि तारीख और सकाफत कभी ख़त्म नहीं होती। उन्होंने कहा कि शारदा ने मुआशरे की दानिश व हिकमत की आबियारी की और पार्लियामेंट ने कौम की उमंगों को पूरा करने के लिए काम किया है। मेरा मानना है कि संस्कृति एक जीवंत शक्ति है। प्रत्येक पीढ़ी सांस्कृतिक विरासत को वसीयत के रूप में प्राप्त करती है और अपनी इस विशिष्ट पहचान के साथ उसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का काम करती है। यही एक सशक्त और जीवंत लोकतंत्र की आधारशिला होती है। डॉक्टर शाह ने इस पुस्तक के माध्यम से संस्कृति के इन मूल्यों को सामने रखने का प्रयत्न किया है। इसलिए मेरा एक आग्रह होगा कि आज जब भारत साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्थिक विकास और विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर आगे बढ़ रहा है, तब हमें अपनी सभ्यतागत संपदा के संरक्षण में भी सबको समान रूप से निवेश करना होगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले मिक्सड मार्शल आर्ट फाइटर ओवैस याकूब को बल्गारिया में मुनअक्कद हुए ब्रेव CF 107 में शानदार जीत हासिल करने पर उन्हें मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस कामयाबी को जम्मू कश्मीर और कौम के लिए बाइस फ़ख्र करार देते हुए वज़ीर आला ने ओवैस याकूब के तई नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आला ने ओवैस की कामयाबी को जम्मू कश्मीर के उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए तरगीब करार दिया। वाज़ेह रहे कि ओवैस याकूब ने IMMAF में 2 बार आलमी चैंपियन रहे डेल्विन जॉर्जीव को हरा दिया। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई आज नीट पेपर लीक मामले पर तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई और दीगर मामलात को लेकर हिज़्ब इख्तिलाफ के शोरगुल के चलते दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी करना पड़ी। लोकसभा की कार्रवाई जब पहले इल्तिवा के बाद दोपहर 12 बजे शुरू हुई तो प्रिजाइडिंग अफसर ने कार्रवाई को चलाने की कोशिश की, लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान ऐवान के वस्त में आ गए, जिसके बाद कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए मुलतवी करना पड़ा। इसी तरह के मनाजिर राज्यसभा में भी देखने को मिले। ऐवान के चेयरमैन CP राधाकृष्णन ने कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी। इसी दौरान हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान ने एहतजाज जारी रखा, जिसके बाद कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए मुलतवी किया गया। दरियासना लोकसभा की कार्रवाई जब दोपहर 2 बजे दोबारा शुरू हुई तो ऐवान ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद से मुतल्लिक तरमीमी बिल 2026 मंजूर किया। बिल की रूह से अदालत उज़्मा में जजों की तादाद 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। ये बिल कानून और इंसाफ के मरकजी वज़ीर अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में इस्लाहात, कारकर्दगी और मुस्बत बदलाव के मंत्र को मौसर तरीके पर अमलाया जा रहा है। उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बख्तियार सैदो ने आज राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के साथ मुलाकात की। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने भारत और उज़्बेकिस्तान के दरमियान तारीखी, सकाफती और तहजीबी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। अपने एक सोशल मीडिया पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत और उज़्बेकिस्तान के ताल्लुकात कदीम तिजारती रास्तों, मुश्तरका तारीख और सकाफती विरसे पर मबनी हैं। मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा ताउन के नए शोबों की निशानदही करने और मुख्तलिफ शोबेजात में बाहमी मफाद पर मबनी शराकतदारी को मज़ीद फ़रोग़ देने पर तवज्जो मरकूज़ की गई।
हुकूमत ने अनंतनाग जिले के 2 मारूफ मजहबी मकामात को तहफ़्फ़ुज़ देने और इनकी अपग्रेडेशन के लिए 10 करोड़ 95 लाख रुपए के 2 प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। सरकार की तरफ से जारी एक प्रेस बयान में कहा गया है कि इन प्रोजेक्टों में 5 करोड़ रुपए ज़ियारत शरीफ खिरम, जबकि 5 करोड़ 92 लाख रुपए शिव मंदिर थाजीवारा बीज बिहाड़ा की तजदीद नौ के लिए मंजूर किए गए हैं। इन प्रोजेक्टों की मंजूरी उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर भर में मजहबी और हेरिटेज मकामात को तहफ़्फ़ुज़ देने के सिलसिले में की जा रही काविशों का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले तेज़ गेंदबाज आकिब नबी को श्रीलंका के खिलाफ खेली जाने वाली 2 टेस्ट क्रिकेट मैचों की सीरीज़ के लिए भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल किए जाने का फैसला किया गया है। इन्हें टीम में जसप्रीत बुमराह के मुतबादिल के तौर मुंतखब किया गया है। वाज़ेह रहे कि जसप्रीत बुमराह घुटने में चोट लगने की वजह से इस सीरीज़ में शिरकत नहीं कर पाएंगे। 29 साल आकिब नबी ने साल 2025-26 का रणजी ट्रॉफी फाइनल जम्मू कश्मीर के नाम कराने में अहम रोल अदा किया था। उन्होंने पूरी सीरीज में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए 60 विकेटें हासिल किए थे। भारत और श्रीलंका के दरमियान होने वाली इस सीरीज का पहला मैच 15 अगस्त से जबकि दूसरा मैच 23 अगस्त से शुरू होगा। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। आकाशवाणी से हर शाम 6:25 पर नश्र होने वाले कश्मीरी खबरों के कौमी बुलेटिन के नशरिए का वक्त तब्दील कर दिया गया है। यह बुलेटिन अब कल यानी 4 अगस्त मंगलवार से रोज शाम 6:15 पर नश्र हुआ करेगा। श्री अमरनाथ जी यात्रा बालतल के रास्ते से जारी है। आज सुबह जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से 1056 यात्रियों पर मुश्तमिल 26वां काफिला वादी की जानिब रवाना किया गया। आज दिन के 2 बजे तक 6394 यात्रियों ने गुप्पा में हाजिरी दी। मईशत में रवा माली साल की पहली तिमाही में 7% की शरह नमो की उम्मीद है, जो पहले के अंदाजे से ज्यादा है। SBI की एक रिसर्च के मुताबिक माली पॉलिसी कमेटी रिपोर्ट से पहले कल जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि शरह तरक्की से मुतल्लिक इस तखमीने से भारतीय रिजर्व बैंक के इससे पहले के तखमीनों में बेहतरी जाहिर होती है। ऑल इंडिया कोटा के तहत MBBS और दीगर अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए काउंसलिंग का पहला दौर कल से शुरू हो रहा है और साल 2026-27 तदरीसी सेशन का आगाज 8 सितंबर से होगा। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की तरफ से जारी शेड्यूल के मुताबिक डीम्ड और सेंट्रल यूनिवर्सिटियों के लिए काउंसलिंग का पहला मरहला 4 अगस्त से 17 अगस्त तक मुनक्कद होगा। ज्वाइन करने की आखिरी तारीख 22 अगस्त मुकर्रर है। शेड्यूल के मुताबिक काउंसलिंग का दूसरा दौर 24 अगस्त से 2 सितंबर तक, जबकि तीसरा मरहला 10 सितंबर से 18 सितंबर मुकर्रर किया गया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने ग्लासगो में दौलत मुश्तरका खेलों में 39 मेडल हासिल करने के लिए टीम इंडिया के खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया ने 13 सोने के तमगे और खातीन खिलाड़ियों की तरफ से 8 मेडल जीतने पर मुसर्रत का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क के खिलाड़ी मुस्तकबिल में भी बैन अक़वामी खेल मुकाबलों के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करके मुल्क का नाम रोशन करेंगे। दरियासना वज़ीर-ए-आज़म ने भी कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान बेमिसाल कारकर्दगी दिखाने के लिए भारतीय दस्ते को मुबारकबाद दी है। उन्होंने मेडल जीतने वालों और टीम के दीगर मेंबरों की सताइश की है। उन्होंने कहा कि इन गेम्स के दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने इंतहाई हुनरमंदी का मुजाहिरा करके मुल्क का सर फख्र से ऊंचा किया है। खेलों के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने भी ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में चौथा मकाम हासिल करने के लिए भारतीय दस्ते को मुबारकबाद दी है। भारत की 80वें यौम आज़ादी के मौके पर महकमा इत्तलात व नशरियात मुख्तलिफ मुकाबलों में शिरकत करने के लिए जम्मू कश्मीर के 13 साल और इससे ज़ायद उम्र के नौजवानों को मद्दू कर रहा है। ये मुकाबले 1 अगस्त से 10 अगस्त तक मुनक्कद हो रहे हैं। इन मुकाबलों में नेशनल एंथम सिंगिंग, एसे राइटिंग और ड्राइंग कंपटीशन शामिल हैं। इम्तियाजी पोजीशन हासिल करने वालों को पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन के लिए बिल तरतीब 10,000, 7,500 और 5,000 रुपये नकद इनाम के तौर दिया जाएगा।
ملک میں یونیفائڈ پیمنٹس انٹرفیس نے رواں سال کے جولائی مہینے میں اب تک کے سب سے زیادہ لین دین کو درج کیا ہے۔ 29,88,000 کروڑ روپے کے رقم کو 23.66 بلین ٹرانزیکشنز کے ذریعے منتقل کیا گیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر اعظم کے دفتر نے جانکاری دی کہ اس کارکردگی سے ملک کے ڈیجیٹل ادائیگی ایکو سسٹم کا اعلیٰ سنگ میل طے پایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔